एक शराब पीने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, उसने अल्लाह के नाम की ताजीम की है दिल से, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान खुद इसका गवाह है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि छोटी सी नेकी को छोटा मत समझो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत समझो। समझ में आ रही है? तो हम नेकी करने के लिए यहाँ पे आए। क्या करने के लिए आए बोलो? नेकी कमाने के लिए आए। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे गोदाम इतने भरे हुए हैं, मगर हमारा सुन्नी मुसलमान एक नारे में जन्नती होना चाहता है। एक नारा लगा दे और बस जन्नत उसके बाप की है, ये करना चाहता। अगर ऐसा होता, एक बात बताऊं तुम्हें, सिद्दीक अकबर हैं, उनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयात में ही कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, आका की बात गलत हो सकती है क्या? आका ने कहा था उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती, तला तुम भी जन्नती, जुबैर, अशरे मुबशरात 10 सहाबा को और मौके मौके पर और भी सहाबा को नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अब उनका पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, उन्हें जन्नत का टिकट मिल गया। मगर किसी टाइम की उसके बाद सिद्दीक अकबर की नमाज छूटी, फारूक आजम की छूटी। इतना मोटा तकिया लगा के बैठे वो, उन्होंने हाथ पांव दबाए, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? तुम्हें टिकट किसने दिया? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकती है क्या? मैं तो साथ साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं ना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितनी बातें कहूं या तो हदीस पे लाके टेकूं या कुरान की आयत पे। दुआ करो अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको सुनने और हम सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे गले को मध्य की बहुत भारी चल रहा, एसी में लेट गया था मैं। अब एसी का ही मजा ले लो फिर, समझे? ये वहां ठंडा कर दिया। लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट नहीं देखता, सजावट नहीं देखता, सूरतें नहीं देखता, मालो दौलत नहीं देखता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका की बात है यार। कैसे झुटला सकते हो, कैसे गलत कर सकते हो? है कोई? हाँ, आप इस्तंजा वहीं करियो, नहीं चल। है कोई ऐसा जो नबी की, हाँ, नबी की बातों को झुटला दे इसी साथ? हाँ, है कोई ऐसा जो नबी की बातों को झुटला दे? अब सुनो, यहीं से एक हदीस और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलूं। सुनना चाह रहे हो पीछे वाले? एक बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम है, आप भी सुनो भाई। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम। हदीस का मफहूम यह है कि मेरे नबी एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? बयान कर रहे थे हजरत। और बयान का मौजू क्या था वो बता दूं। वक्त कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा कि यार तकरीर करने वाले नबी हो और सुनने वाले अली हो, सुनने वाले सहाबा हो। कितना प्यारा अंदाज होगा। नबी बयान फरमा रहे। बयान क्या है? बातें आ गई औलाद की, बातें आ गई बच्चों की,
बातें आ गई बेटों और बेटियों की, ये मौजू चल रहा था। अब नबी बयान फरमाते हैं, लोगों अगर तुम में से किसी के पास 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो? 3 बेटियां। क्या हो बोलो प्यारे? 3 बेटियां, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? कितना छोटा काम है ना ये, और कितना प्यारा काम। औलाद तुम्हारी, परवरिश भी तुम्हें ही करना। नबी फरमाते जो 3 बेटी हो जिसकी, और वो परवरिश कर दे, उन्हें शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार। जिनकी 3 थी वो खुश हो गए, मगर उसमें से एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका आपकी बारगाह में नहीं पूछेंगे तो कहां जाएंगे? अगर इजाजत हो तो अदब के दायरे में हम कुछ पूछे। नबी समझ गए कि इनका चेहरे से कि पूछना क्या चाह रहा है। नबी ने कहा पूछो। कहा अगर किसी की 3 नहीं 2 बेटियां हो तो? भाई होते हैं ना, किसी की 2 ही होती है। अगर 2 बेटियां हो तो? अब नबी ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, नबी ने कहा अगर जिसकी 2 हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, मगर शर्त यह है कि परवरिश सही कर दे और उनकी शादी हो जाए। एक सहाबी और कोने में से खड़े हो गए। वो सहाबा आका से पूछा करते थे, और पूछना भी चाहिए भाई, वो तो मुअल्लिम कायनात थे। मुअल्लिम कायनात, उनकी अदाओं को अपनाने का नाम ही सुन्नत है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो, अकीमुस सलाह। बेटा ओ बेटा मेरे चांद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। ये तो नहीं कहा कि नियत कैसे बांधो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला करो, 2 सजदे करो, और फिर बैठ के तहियात पढ़ो, सलाम पर। ये तो अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में नहीं, पूरा कुरान पढ़ डालो, बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक नमाज का हुक्म तो है, लेकिन तरीका नहीं। पूरे कुरान में पढ़ लो। अब ये कहां से मिलेगा? ये रसूलुल्लाह ने तरीका बताया। तो अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि महबूब इबादत मेरी होगी, मगर तरीका तेरा होगा। सुभान अल्लाह। और जो तेरे तरीके से हट के चलेगा तो वो इबादत मकबूल नहीं, मरदूद हो। कोई नियत आगे के बजाय पीछे बांध ले, रुकू करने के बजाय टांगे ऊपर को कर ले, तो क्या कहेगा कोई? तरीके से हट गया ना, वो तरीका मकबूल नहीं, मरदूद। एक सहाबी और खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर वो क्या करेगा? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। यह हदीस यहीं पे खत्म हो जाती है, यह हदीस यहीं पे पूरी हो जाती है। मगर हमारे दिल में एक बात आती है, अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो, या कोई औलाद ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं बताता हूं, और हदीसों की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। किसी यतीम बच्ची को लेकर के, किसी गरीब की बेटी को लेकर के उसे पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, उसे शादी करके अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करो, तो वो भी जन्नत का हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।